बड़ा पॉइंट है ना, आप लोग को लगेगा नॉन सीरियस है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल नॉन सीरियस। अगर हम किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस करें ना और रोज़ रोज़ उसे करें एज अ रूटीन, और उसको प्रॉपरली एज अ रूटीन मतलब फॉलो करना है हमको, ऐसे नहीं समझना है कि अरे ये नहीं करेंगे तो क्या है, तो वो बिल्कुल हम कर सकते हैं। एक इसका बहुत ही बेकार, बहुत ही छोटा, बहुत ही गिरा हुआ एग्जाम्पल मैं आपको अभी देने वाली हूँ। में कितनी ठंड है आप सब जानते हो, सब जानते हो, सब जानते हो, लेकिन दिल्ली में सफाई की कितनी ज़रूरत है ये भी आप सब जानते हो। तो लिटरली इतनी ठंड के बाद मुझे अंडर द फैन रहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई ये जो दीदी आती हैं ये पोछा इतना गीला लगाती हैं, आई एम सो फेड अप। सो 25 जनवरी वेरी कोल्ड एंड दिस तपस्वी इज़ अंडर द फैन। पंखा चले जा रहा है और अब मुझे ठंड से डर लगना बंद हो गया। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मिस्टर राहुल गांधी दीज डेज। वो अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको हाफ स्लीव की टी शर्ट में कर रहे हैं, तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी किसी लीडर से कम नहीं है, एंड हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आराम से एक पंखे के नीचे बैठ के दिल्ली की सर्दी में काम कर सकते हैं। एनीवे, आई हैव टू हेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। सो दिस इज़ द डेटा बेस इन द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट्स लाइब्रेरी। अभी तो ये इंटरनेट नहीं चल रहा था, दैट इज़ वाई यू सी दैट पेज नॉट फाउंड, बट इट इज़ सो सिंपल टू यूज़, सो ईजी टू यूज़। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि हम ILI गए तो सही, बट हमें समझ नहीं आया कि कौन सी बुक्स कहाँ पर हैं। वैसे तो वो बहुत हेल्पफुल लोग हैं जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बट अगर आपको वो बोलते हैं कि आपको वैसे ही आप सर्च कर लो, तो आप डेफिनेटली अपनी आर्टिकल्स, बुक्स या और कोई डेटा, आपको जर्नल्स कुछ चाहिए, तो आप कोई भी कंप्यूटर खोलो, वहाँ पे ILI वाला डेटाबेस खोलो, वहाँ पे सिंपली सर्च करो और आपको ना लोकेशन मिल जाएगी बुक्स की। सो दैट मेक्स इट वेरी सिंपल फॉर अ रिसर्चर टू रिसर्च इन दैट लाइब्रेरी। यही वाली बुक थी, मैं एकदम से कोई और बुक ढूंढ रही थी एंड आई फाउंड दिस। यही थी जिससे हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, एनवायरमेंटल लॉ पूरा मतलब इसी बुक से काफ़ी हद तक पढ़ा है। वैसे तो और भी बहुत सारी रेफ़र करी थी, बट दिस रोज़ेनक्रांत्ज़ वाज गुड, मतलब इसका कंटेंट अच्छा है। तो इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ बुक ऑन एनवायरमेंटल लॉ, दिस वन इज़ गुड। आई थिंक इसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग है, वाटर पोल्यूशन एंड ऑल पे कुछ बहुत ज़्यादा इसमें मिलता नहीं है, बट उसके लिए कोई वैसे भी कोई इतनी सफिशिएंट कोई किताब मिल नहीं रही है। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, मैंने देखा कि मैं ऐसे रोज़ेनक्रांत्ज़ देख रही थी वहाँ पे लाइब्रेरी में आज। तो मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग हमेशा जुडिशल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते थे। कॉलेज में भी उन्होंने बहुत जल्दी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। मतलब काफ़ी लोगों का काफ़ी शौक है। तो आई एम इनटू लिटिगेशन, बट आई हैव समथिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग न्यूज़ फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशल सर्विस एग्जाम। 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो आप सबको भी, स्टूडेंट्स को भी कोई ना कोई गिफ्ट तो मिलना चाहिए, है ना। तो अनअकैडमी आपको 20% ऑफ दे रहा है। उन्होंने मतलब वो मुझ तक की बात जब भी पहुंचाते हैं तो मैं आपको हमेशा बता देती हूँ, आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में कोई ना कोई नया ऑफर या कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता है। तो अब अगर आपको जुडिशल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, आप 1 ईयर वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, 6 मंथ्स वाला कर सकते हो, आप 24 मंथ्स वाला करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, नोट्स चाहिए वो भी है, मॉक टेस्ट चाहिए वो भी है, मेंटोर्स के साथ प्राइवेट सेशंस चाहिए ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सको। अगर आपको इन सब का फ़ायदा उठाना है, अनअकैडमी के ऐप का फ़ायदा उठाना है, तो आप डेफिनेटली 31 जनवरी से पहले जुडिशल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं आपको ना स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि आपको कितने बड़े ऑफर्स मिल रहे हैं अभी इस टाइम। सो आप देख पा रहे हो कि 10,000 16,000 आप ऐसे ही सेव कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड वीलॉगिश यूज़ करना है, 20% डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है। डू नॉट वेट एनी फर्दर, मैं आपको लेके चलती हूँ हाई कोर्ट। मैंने एक चार्जशीट देख रही थी और वो उस तरह की थी कि उसे देखते ही पता लग रहा था कि ये इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और इनफैक्ट जो FIR में भी बातें हैं या जो पुलिस के सामने दी हुई स्टेटमेंट्स में बातें हैं, वो ऐसे लग रहा है कि जो उस इंसान ने खुद बोली थी एग्जैक्टली वो नहीं लिखी गई है और पुलिस ने अपनी लैंग्वेज में एकदम सेम लिखी है। क्योंकि वैसे भी इट इज़ हाईली इनकन्सीवेबल कि कोई 3-4 लोग ऑलमोस्ट सेम सी भाषा में स्टेटमेंट्स लिखवाएंगे। तो तभी वही वाली चार्जशीट पढ़ के ना आई रियलाइज्ड कि पुलिस बहुत बार ऐसे करने लगी है कि वो अपना वर्जन ज़्यादा दिखा देती है।
हाँ, तो मैं आप सबसे यही बोल रही थी कि बहुत बार पुलिस अपना वर्जन लिख देती है विच इज़ वेरी रॉन्ग, और कई बार अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रूव हो जाता है कि इसे होली पुलिस ने डिक्टेट किया है, तो बहुत बार उस एफआईआर पे ट्रस्ट किया जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत बहुत कम हो जाती है। आज 25 जनवरी है, दैट मीन्स एक चीज़ तो कहनी बनती है ना आपको, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। और एक ड्यूटी है क्योंकि मैं इस ड्यूटी के बारे में बहुत पढ़ रही थी। प्लीज़ आप में से किसी के भी व्हीकल हो जो अनइंश्योर्ड हो, उसका इंश्योरेंस ज़रूर करा देना। मैं बताती हूँ कि कैसी आप इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो अगर आपका व्हीकल अनइंश्योर्ड होता है तो, और आपकी कोई गलती नहीं भी होती है कहीं ना कहीं। हाई कोर्ट में भी मुझे अच्छी खासी तैयारी दिख रही है फ्लैग होइस्टिंग की, तो बिल्कुल रिपब्लिक डे वाली फील्स आ रही है, बट आई डाउट कि मैं यहाँ पे इस टाइम तक रुक पाऊँगी जब तक कि यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग होगी। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट लीविंग दिस एरिया। वैसे ऑलमोस्ट 5 बज गए मुझे यहाँ से निकलते निकलते, बट अभी तक फ्लैग होइस्ट नहीं हुआ। एनीवे, इट वाज अ गुड डे टुडे एज वेल, एंड कल तो छुट्टी है रिपब्लिक डे वाली। Time to really enjoy without caring about anything else or work. Hi everyone, I am back home और आज भाई बहुत ट्रैफिक जाम लगने लगा है दिल्ली में। बट एनीवे, मैं आपको रिपब्लिक डे विश तो कर ही रही थी इस वीडियो में, बट मैं आपको एक चीज़ बता रही थी, अगर आपको याद हो, कि इंश्योरेंस अपनी गाड़ियों का, अपने व्हीकल का कराना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली मैं व्हीकल की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि ना आज बहुत सारी चीज़ें देखते हुए, केसेस को देखते हुए मैं रियलाइज़ कर रही थी आज कोर्ट के बाद 3 प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी जो आप फेस कर सकते हो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। मतलब 3 चीज़ें होंगी अगर आपकी गाड़ी, आपका व्हीकल फंस जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, चाहे उसमें आप खुद इन्वॉल्व नहीं थे बट सिर्फ आपका व्हीकल इन्वॉल्व था। पहली चीज़ देखो, 2009-10 तक ये चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था, बट उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी और उसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू करे, ये बोलते हुए कि अगर किसी के भी अगेंस्ट किसी भी एक्सीडेंट में, चाहे उसने कुछ भी नहीं किया है बट उसकी गाड़ी का, उसकी व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं था, तो उन केसेस में एक सेक्शन और जोड़ो एमवी एक्ट का, जो उस टाइम पे 196 था, उसको जोड़ो, और नए एक्ट के आने के बाद भी ये सेक्शन बिल्कुल उसमें मेंटेन्ड है इसी तरह से, उसको जोड़ो और उसमें भी ओनर्स को प्रोसिक्यूट करो, ये बोलते हुए कि आपने एक ऑफेंस कमिट किया है। क्या ऑफेंस है वो? सिर्फ ये ऑफेंस है कि आपने अपने व्हीकल का टाइम पे इंश्योरेंस नहीं कराया। अब इसका ऑब्जेक्ट ये है ना कि कोर्ट्स और पार्लियामेंट और सिस्टम ये चाहता है कि अगर कोई भी कभी किसी एक्सीडेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई हादसा हो जाए, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लोगों के पास हो, यानी कि अगर कोई भी इसमें हार्म होता है, अपार्ट फ्रॉम द ओनर, अपार्ट फ्रॉम द ड्राइवर, अपार्ट फ्रॉम समवन सिटिंग इनसाइड द व्हीकल या ऑन द व्हीकल, राइडिंग ऑन द व्हीकल, इन लोगों के अलावा भी और लोग भी जो इंजर्ड हों या अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ हो जाए, उन लोगों को उन लोगों तक पैसा पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ओनर की, ड्राइवर की या कोई भी लोग जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं भी है, तो इंश्योरर वो पैसे पे कर दे। बाद में चाहे इंश्योरर को वो राइट मिल जाता है कि क्योंकि ये सब हुआ ड्राइवर की गलती की से था, या कोई नेग्लिजेंस थी, या कोई अंडर एज ड्राइव करा था, तो बाद में इंश्योरेंस कंपनी को राइट मिल जाता है कि वो रिकवर कर ले वो पैसा। बट उस टाइम पे इंजर्ड तक, डिसीज्ड की फैमिली तक ये पैसा पहुंच जाए। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आपके लिए एक पुलिस एक कलंदरा जैसा, एक नोटिस जैसा आपको भी देगी और आपको भी उस केस में इन्वॉल्व किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो होगी, आप डेफिनेटली जेल जा सकते हो। यू स्टैंड अ चांस ऑफ स्पेंडिंग सम टाइम ऑफ योर लाइफ इनसाइड द प्रिजन, क्योंकि इस सेक्शन में अगर आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो इसमें आपको 3 months तक की जेल हो सकती है। तो छोटी सी चीज़ जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी, सिर्फ एक इंश्योरेंस ना रखना आपको इतने बड़े ट्रबल में डाल सकता है। आपको लगता है अगर कि कोर्ट्स आपके लिए लीनियंट व्यू लेंगे, तो आई एम सो सॉरी बट इट इज़ नॉट हैपनिंग दीज डेज। एंड द थर्ड थिंग जो आपको बहुत टायरिंग लगेगी, बहुत कंबरसम लगेगी, और आपको लगेगा कि क्या मैं तो कोर्ट के, लॉयर्स ऑफिस के चक्कर ही काटे जा रहा हूँ, और वो ये होगी
कि क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो कोई इंश्योरेंस कंपनी तो आपके केस में इंटरेस्टेड है नहीं, आपको ही खुद को बचाना है और किसी को कोई मतलब नहीं होगा आपके केस से। तो होगा क्या ना, आप सालों बिताओगे, जब तक वो केस चलेगा तब तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। आप जो आपके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा ना इस बात का कि ये जो व्हीकल है ये आपकी परमिशन से यूज़ हुआ है, वो उसको रिबट करने में आप बहुत बहुत टाइम कोर्ट में स्पेंड करोगे और इस बात पे आप लीगल फ़ी भी स्पेंड करोगे, आप कोर्ट आने जाने का खर्चा और पता नहीं क्या क्या। एंड बिलीव मी, दिस इज़ नॉट वेरी इजी टू डू। तो इंश्योरेंस कंपनी ही आपके केस को हैंडल करती है और पैसा भी वो अपना खुद का ही लगाते, लीगल टीम भी उनकी इन्वॉल्व होती और आपका उतना ज़्यादा सरदर्दी, कोई हैसल नहीं होता। तो वीडियो एंड करने से पहले ना मुझे ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज जब सामने आते हैं तो मुझे लगता है आप लोगों से इस बारे में बात कर लूँ। और आप लोग भी कहते रहते हो कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें बताया करो जो कॉमन लोगों के लिए जाननी ज़रूरी हो। तो 3 चीज़ें बताई, आई एम श्योर इन तीनों में से आप कुछ भी नहीं चाहते ना कि आपकी लाइफ में हो, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में ना ही फंसो, ऐसे इम्प्लीकेशंस ना ही हो, ऐसा कुछ ना ही करो प्लीज़। अनइंश्योर्ड कोई भी व्हीकल है उसको जाके इंश्योर करवाओ, बहुत ज़रूरी है। And with this, my day ends. I'll proceed for dinner now. And I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now. A very happy Republic Day to you all.